पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि राइट होते हैं अपने बच्चों के। पहली चीज़ आती है अपने बच्चों को समझना। हमारे यहाँ कहाँ क्या गलती होती है कि हम अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। आपने उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है। आप जब बता रहे हैं उन्हें बाउंड्रीज़ के बारे में, जब आप उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस के बारे में बता रहे हैं, एक नज़र रखना ज़रूरी है बच्चों पे, लेकिन ये नहीं कि आप बार-बार उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर जाएँ। मॉरल वैल्यूज़ में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उन्हें ऑनेस्टी सिखाएँ, उन्हें सच बोलना सिखाएँ। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुबशरा ज़ारा एंड आई एम कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है कि पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि राइट होते हैं अपने बच्चों के, ठीक है? राइट्स होते हैं उनके। हम एज़ अ पेरेंट कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे होते हैं और क्या-क्या समझ के हम अपने बच्चों का ब्रॉट अप करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज़ अ पेरेंट हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये है कि हमने बच्चों को अच्छा खाना दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए और अच्छी एजुकेशन दे दी। ये हमारा ब्रॉट अप पूरा हो गया, कंप्लीट ब्रॉट अप हो गया और हमारी परवरिश पूरी हो गई है। जबकि ऐसा नहीं है। ये तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका फ़र्ज़ है करना। इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बच्चों में होनी चाहिए, जो कि आपकी ज़िम्मेदारी है, वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने बच्चों को समझना। पहली चीज़ आती है अपने बच्चों को समझना। हमारे यहाँ कहाँ क्या गलती होती है कि हम अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और हम अपनी चीज़ें इम्पोज़ करना शुरू कर देते हैं बच्चों पे। जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है दोनों साइड पे। दोनों को गुस्सा आता है, दोनों के अंदर नेगेटिव फ़ीलिंग्स आती हैं, ठीक है? एक पहली चीज़ जो आएगी वो ये है कि आपने एक-दूसरे को समझना है, बच्चों को समझना है अपने। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है। आप जब बता रहे हैं उन्हें बाउंड्रीज़ के बारे में, जब आप उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस के बारे में बता रहे हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप उनको भी उनकी प्राइवेसी, उनकी प्राइवेट लाइफ़ गुज़ारने दें, ठीक है? हाँ, एक नज़र रखना ज़रूरी है बच्चों पे, लेकिन ये नहीं कि आप बार-बार उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर जाएँ। तिब्बी ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करने के लिए टेलीमेडिसिन बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट अ कॉल बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। फिर तीसरी चीज़ क्या है, वो ये है कि आप जब एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में हमें लगता है कि एजुकेशन ये है कि जो सिलेबस जिस स्कूल में हमने डाला है, वो सिलेबस हम अच्छे तरीके से करवा रहे हैं बच्चों को, उनके 80-90% ग्रेड्स आ रहे हैं और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जबकि एजुकेशन में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, बच्चों के टैलेंट्स आते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को असेस करना आता है, उनके स्किल्स को पॉलिश करना आता है। क्या हम ये चीज़ें करते हैं अपने बच्चों के साथ? हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो आज से ये करना शुरू करना है। इसके साथ-साथ आपने उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे काम करना है। जितने अच्छे आप पर्सनैलिटी बिल्ड करेंगे, जितने ज़्यादा आप सपोर्टिव होंगे अपने बच्चों के लिए, उतनी अच्छी जो है आपके बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। उसके साथ-साथ हम क्या करते हैं, हम मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाते हैं बच्चों को। हम नहीं बताते कि हमारे घर के की वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताते। फिर कहाँ प्रॉब्लम आती है, फिर जब हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर हमें ये प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ती है कि हमारे बच्चे वैल्यूज़ को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमारे जो पुराने तौर तरीके थे उनको फ़ॉलो नहीं करते हैं और अब का बच्चा जो है वो बिगड़ गया है। इसलिए बिगड़ा है क्योंकि हमने बचपन में उन्हें नहीं बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है। मॉरल वैल्यूज़ में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उन्हें ऑनेस्टी सिखाएँ, उन्हें सच बोलना सिखाएँ, ठीक है? उसके साथ-साथ उन्हें रिस्पॉन्सिव बनाएँ और फिर रिस्पॉन्सिबल बनाएँ। उन्हें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं होती है, फिर एकदम से जब वो बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चा। क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि हमने बचपन में उनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट नहीं की है। बचपन में कैसे आप इनकलकेट कर सकते हैं? आप छोटी-छोटी चीज़ें अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी लगाएँ कि आज से आप जैसे पौधों को पानी देना आपकी ज़िम्मेदारी है।
ठीक है? तो वो पौधों को पानी दें, रोज़ाना पौधों को पानी दें। एक छोटी-सी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कर रहे हैं निभा रहे हैं तो अप्रेज़ करें। अपने बच्चों को अप्रेज़ करें। जितनी आप उनकी तारीफ़ें करेंगे, वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब बच्चे वो कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने एग्ज़ाम्पल दी है वाटरिंग प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी-सी वो कीचड़ कर देते हैं तो माएँ कहती हैं, "छोड़ो तुम, कल जो है मैं खुद करूँगी।" ठीक है? तुम बहुत गंद मचाते हो। आप अगर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसे फ्री हैंड दें। उसे बताएँ कि आपने सब कुछ क्लीन करके और फिर अपनी चीज़ें प्रॉपर जगहों पे रख के आनी है। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सेशन बुक करवा सकते हैं। और तिब्बी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं और आप यहाँ से अपने सेशंस को बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।